Hi viewers, you should all gear up to absorb a very tricky concept of English grammar today, I must say, because today I'm going to explain the whole concept of modal verbs. It's not difficult to learn how to use modal verbs, but it's tricky and it's confusing. We all are very familiar to the modal verbs. They are can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, used to, need and dare. इनको देखकर हम पहचानते तो हैं, लेकिन इनको सही जगह पर किस तरह से इस्तेमाल करना है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड सो डैट यू मे नॉट मिस एनी इम्पॉर्टेंट थिंग। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कराइए एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस ऑल्सो। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, इनके लिए रूल्स क्या हैं, इनको कब और कहाँ और कैसे यूज़ करना है देखते हैं। Well, modal verbs or modals are the verbs. They are a type of auxiliary verbs. Auxiliary verbs are also called helping verbs because they help the main verb to show tense or voice. Whereas modal verbs are those helping verbs which help to express the mode or manner in which the action is done. दे एक्सप्लेन द मोडेलिटी ऑफ द मेन वर्ब। मतलब मोड हम कहते हैं तरीके को, अंदाज को, रवैये को। ठीक है, तो वो जो एक्शन है, मेन एक्शन, उसके अंदाज को शो करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। इसीलिए ये मोड से ही वर्ड मॉडल निकला है, MODE, मोड, तरीका या अंदाज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब्स because they lack something which other verbs have, like they don't have s forms and they don't have infinitive or ing form, और इनकी forms भी नहीं बनती। जैसे हम मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स बनाते हैं, V1, V2, V3, तो ये इनकी फॉर्म्स भी नहीं बनती। इस तरह से ये बाकी वर्ब से अलहदा हैं। गाइज, जैसे आपको पता है कि वर्ब्स 2 तरह के होते हैं, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब सेंटेंस में मेन एक्शन का काम कर रहे होते हैं, जैसे भागना, उठना, जाना, आना, खाना। और हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब की टेंस बनाने में या वॉइस दिखाने में हेल्प करते हैं। टेंस हमें पता है 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब अगर मैं प्रेजेंट में बात करूँ, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे गोइंग मेन वर्ब के साथ हमने इज़ लगाया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है और वो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पे मेन वर्ब गोइंग के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया है जो कि टेंस को दिखा रहा है कि वो पास्ट का टेंस था। जिस तरह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर टेंस को शो करते हैं, इसी तरह से कुछ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर उसके मोड को जाहिर करते हैं। इस काम के लिए हेल्पिंग वर्ब इज़ RM वाली कैटेगरी यूज़ नहीं होती। इसके लिए स्पेशल एक और हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी यूज़ होती है जिनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये वर्ब्स अपने सब्जेक्ट को अलाउ करते हैं कि जो वो कह रहे हैं या कर रहे हैं उसके अंदाज के बारे में कह सकें या बता सकें। जैसे जो वो कह रहे हैं वो स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है, वो परमिशन है या प्रोहिबिशन है, वो सर्टेन है या वो पॉसिबिलिटी है, वो विशेज़ हैं या डिज़ायर्स हैं, वो रिक्वेस्ट्स हैं या डिमांड्स हैं। ये सब शो करने के लिए ये मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब के साथ काम करते हैं। यानी मॉडल वर्ब्स और मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स विच हेल्प टू एक्सप्रेस द मोड और द मैनर इन विच द एक्शन इज़ डन। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यू स्विम डेली, आप रोज़ाना तैरते हैं। यहाँ पे स्विम मेन वर्ब लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, इस वजह से मेन वर्ब ही है, कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगा हुआ। अगर हम इसको यूँ कहें, यू शुड स्विम डेली, अब हमने स्विम जो मेन वर्ब है उससे पहले शुड एक हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है और हम एक एडवाइस को शो कर रहे हैं कि आपको रोज़ाना तैरना चाहिए। इससे देखें कि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। अब अगर सेंटेंस में मैं थोड़ा चेंज लेकर आऊँ और शुड की जगह पे कैन लगा दूँ,
यू कैन स्विम डेली, आप रोज़ाना तैर सकते हैं। यहाँ पे उस सेंटेंस का सेंस ही चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस में जो कैन है ये उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है, उसकी कैपेसिटी को शो कर रहा है कि वो क्या कर सकता है। तो वो तैर सकता है रोज़ाना। तो ये देखिए हमने ये वर्ब को चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब को, जो कि यहाँ पे मॉडल वर्ब है। शुड भी एक मॉडल वर्ब है, कैन भी एक मॉडल वर्ब है। ये चेंज करने से बाकी का सेंटेंस हालांकि वैसा ही है, लेकिन सिर्फ एक मॉडल वर्ब चेंज करने से सेंटेंस का मूड ही चेंज हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू मे गो, आप जा सकते हैं। इस सेंटेंस में परमिशन दी गई है जाने की, लेकिन अगर यहाँ पे मॉडल वर्ब मे को हम चेंज करके इसकी जगह पे विल लगा देते हैं, यू विल गो, अब ये सेंस ही चेंज हो जाएगी, पूरी सेंटेंस की मूड ही चेंज हो जाएगा। यू विल गो से मुराद है आप जाओगे, यानी एक कमांड दे रहे हैं हम। कहाँ परमिशन दे रहे थे और कहाँ अब हम हुक्म दे रहे हैं। तो दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क देखें कि एक मॉडल वर्ब चेंज करने से सेंटेंस ही चेंज हो गया। ये विल और शैल जो हैं वैसे तो फ्यूचर को शो करते हैं, लेकिन ये हम लोग इनको मॉडल्स में जब रखते हैं तो ये इनका ख़ास फंक्शन है एज मॉडल वर्ब्स। दे शो द ऑर्डर और कमांड एंड दे ऑल्सो शो द विलिंगनेस। अभी तक हमने यही जाना है कि मॉडल वर्ब्स भी ऑक्सिलरीज ही हैं, इसी वजह से उन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। लेकिन ये ऑक्सिलरीज से फ़र्क हैं, इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्हें ऑक्सिलरीज से अलहदा करती हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, या जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी जांच के लिए ये रूल्स हैं। पहला रूल तो ये है कि मॉडल वर्ब्स हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं। मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब्स के तौर पर काम नहीं कर सकते, और मॉडल वर्ब्स अकेले भी कोई मीनिंग नहीं देते। अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यू शुड वर्क हार्ड, इस सेंटेंस में वर्क मेन वर्ब है और शुड मॉडल वर्ब है। दोनों ने मिल के सेंटेंस बनाया है। अब अगर हम इसमें से मेन वर्ब हटा देते हैं और शुड को मेन वर्ब के तौर पे रखते हैं, तो सेंटेंस देखें, यू शुड हार्ड। तो सेंस ही नहीं बनती सेंटेंस की, इसलिए इस तरह से नहीं होगा। मीन्स मॉडल वर्ब मेन वर्ब के बगैर अकेले स्टैंड नहीं कर सकता। जबकि हम ये जानते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये मेन वर्ब के साथ मिलकर भी काम करते हैं और ये अकेले भी स्टैंड कर सकते हैं। जैसे शी इज़ कुकिंग फूड, अब यहाँ पे कुकिंग मेन वर्ब है और उसके साथ इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों ने मिलकर सेंटेंस बनाया है। लेकिन अगर हम ये कहें शी इज़ अ शेफ़, तो यहाँ पे इज़ जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पे लिफ्ट मेन वर्ब है और कैन एक मॉडल वर्ब है जो एबिलिटी को शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से लिफ्ट जो मेन वर्ब है उसको हटा दूँ और सेंटेंस ऐसे रह जाए, आई कैन दिस बॉक्स, तो ये सेंटेंस की सेंस ही नहीं आएगी। तो इस वजह से मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। मॉडल वर्ब्स अकेले स्टैंड नहीं करते। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शंस हैं इस रूल में। यूज टू, नीड एंड डेयर, ये तीन मॉडल वर्ब्स जो हैं, इनमें से नीड और डेयर ये मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं और मॉडल वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं। और यूज़ टू जो है ये मॉडल वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है और इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। नाउ रूल नंबर 2, मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। मतलब मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा रूट वर्ब को लगाते हैं, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म आती है वर्ब की टू के बगैर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन सॉल्व दिस सम, हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते ही कैन टू सॉल्व दिस सम,
और इसी तरह से हम मेन वर्ब के साथ किसी एस या ई एस का एडिशन भी नहीं कर सकते। हम उसकी रूट फॉर्म या बेस फॉर्म ही लगाएंगे। हम ये नहीं कह सकते ही कैन सॉल्व्स दिस सम। अब इस रूल में भी एक्सेप्शन है, ओट और यूज्ड। इन दोनों में टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म आती है टू के साथ। जैसे मैं ये कहूँगी आई यूज़ टू गो टू माई विलेज व्हेन आई वॉज यंग। अब मैं इसमें यूँ नहीं कह सकती आई यूज़ गो टू माई विलेज व्हेन आई वॉज यंग। इसी तरह से यू ओट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स हम कहेंगे, लेकिन यू ओट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स अगर हम कहते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रूल नंबर 3, मॉडल वर्ब्स सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से अफेक्ट नहीं होते। जिस तरह हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, या डू को हम डज बनाते हैं, जैसे ही डज हिज वर्क नीटली। इसमें हमने डू जो है वो एज अ मेन वर्ब उसने काम किया है और उसके साथ हमने ई एस को एडिशन किया है। लेकिन अगर हम ये कहें ही डज़ नॉट डू हिज वर्क नीटली, तो यहाँ पे हमने ही डू नॉट नहीं लगाया बल्कि ही डज़ नॉट लगाया है, डू के साथ ई एस को ऐड किया है नेगेटिव बनाने के लिए भी। तो इस तरह का कोई रूल भी मॉडल्स के साथ नहीं आता। मीन्स हम ऐसे नहीं कह सकते ही विल्स कम सून। अब विल के साथ हम एस नहीं लगा सकते, हम कैन्स नहीं कह सकते। जिस तरह से मॉडल वर्ब्स के साथ हम एस का एडिशन नहीं कर सकते, इसी तरह से मॉडल वर्ब्स के साथ हम लोग आईएनजी का एडिशन भी नहीं कर सकते। मतलब हम शुडिंग नहीं कह सकते, हम शुड्स नहीं कह सकते, हम शुडिड नहीं कह सकते। यानी उसकी कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होती है। वो सिर्फ उसकी एक अपनी फॉर्म है जो कभी भी चेंज नहीं होती। वो शुड है तो शुड ही रहेगा, वो शुड्स नहीं होगा, और वो शुडिड भी नहीं होगा, और कहीं पे उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा के हम शुडिंग भी नहीं करेंगे। मॉडल वर्ब्स अपनी शक्ल को चेंज नहीं करते सब्जेक्ट की नंबर और उसके पर्सन के हिसाब से। नेक्स्ट रूल जो आप अपने जहन में रखिएगा वो ये कि कभी भी दो मॉडल वर्ब्स इकट्ठे यूज़ नहीं होते। हमने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब्स दो इकट्ठे यूज़ हो जाते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब्स कभी भी इकट्ठे यूज़ नहीं होते। जैसे पैसिव वॉइस में अगर हम देखें, द वॉल इज़ बीइंग बिल्ड बाय द मेसन। अब यहाँ पे बीइंग और इज़ इकट्ठे आए हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स थे और वो इकट्ठे आ गए। लेकिन मॉडल वर्ब्स में ऐसा नहीं होता। मॉडल वर्ब्स दो कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते ही मस्ट शुड ओबे हिज एल्डर्स, हम ऐसे नहीं कहेंगे। हमें इनमें से एक चूज़ करना पड़ेगा, ही शुड ओबे हिज एल्डर्स और ही मस्ट ओबे हिज एल्डर्स। रूल नंबर 5 में हम ये देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स को जब भी नेगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम डू, डज या डिड का यूज़ नहीं करते। जैसे हम ये अगर कहें कि ही कैन स्विम, ही कैन नॉट स्विम, अब यहाँ पे हम ही डू नॉट कैन स्विम नहीं लगा सकते। इसी तरह से अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम डू ही कैन स्विम नहीं लगा सकते, हम कैन ही स्विम लगा सकते हैं। यानी मॉडल वर्ब को एज अ हेल्पिंग वर्ब हम उठा के बाहर ले जाएंगे सेंटेंस के, उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, यानी सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। और इसी तरह से जब हमने इसको नेगेटिव बनाना है किसी मॉडल वर्ब के सेंटेंस को, तो हम मॉडल वर्ब के बाद नॉट को पुट कर देंगे। अब हम मॉडल वर्ब्स के यूजेज को देखते हैं, उनके फंक्शंस को देखते हैं। यानी मॉडल वर्ब सेंटेंस में कौन से स्पेशल मीनिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 1 एबिलिटी यानी सलाहियत या काबिलियत, फिर इनएबिलिटी नाअहली, उसके बाद परमिशन, परमिशन इजाज़त। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, इजाज़त लेना भी यानी सीक परमिशन, और इजाज़त देना भी यानी गिव परमिशन। फिर नेक्स्ट इसका फंक्शन है पॉसिबिलिटी, इम्कान को शो करना, किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं। और उसके बाद इसमें ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होता है कि क्या आपका फ़र्ज़ हो सकता है, क्या आपकी ड्यूटी हो सकती है। इसके अलावा सुजेस्शन यानी कोई एडवाइस देना, किसी को कोई तजवीज़ देना। फिर ऑफ़र, कोई पेशकश करना। उसके बाद रिक्वेस्ट, किसी से दरख्वास्त करना कोई काम करने की।
फिर इसके अलावा सर्टेनिटी यानी किसी काम के होने का मुकम्मल यकीन होना। इसके अलावा कोई पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए भी मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। और इसके अलावा कोई कमांड या ऑर्डर देने की सेंस में भी मॉडल वर्ब्स यूज़ हो सकते हैं। अभी ये जो हमने जितने भी इसके फंक्शंस देखे हैं, अभी हम इनको बारी बारी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लेते हैं एबिलिटी को। एबिलिटी सलाहियत या काबिलियत या कैपेसिटी कुछ करने की। इसके लिए जो मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं वो कैन और कुड हैं। कैन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है, जबकि कुड पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, माजी के लिए। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ। जैसे ही कैन सॉल्व दिस सम, वो ये सवाल हल कर सकता है, प्रेजेंट की बात हो रही है। और अगर हमने पास्ट टेंस में या माजी में कोई एबिलिटी शो करनी हो या कैपेसिटी दिखानी हो तो फिर हम कुड लगाते हैं। जैसे ही कुड क्लाइम दैट हिल व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो वो वाली हिल जो है वो क्लाइम कर सकता था। और अगर हमने इनएबिलिटी शो करनी हो कि यानी कोई ये काम नहीं कर सकता या किसी में ये काम करने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो हम इसके साथ नॉट लगा देते हैं। तो इससे फिर वो उसकी इनएबिलिटी शो हो जाती है। जैसे ही कैन नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकता है। ही कैन नॉट सॉल्व दिस सम, वो इस सवाल को हल नहीं कर सकता है। अब ये चीज़ आप एक जहन में रखिएगा कि कैन नॉट जब हम लिखते हैं तो इसको इकट्ठा लिखते हैं, कैन और नॉट के बीच में स्पेस नहीं डालते। बाकी मॉडल्स के साथ ये केस नहीं है। बाकी जितने भी मॉडल्स हैं हम उनमें जब उनके बाद नॉट ऐड करते हैं तो फिर उसमें स्पेस होती है, लेकिन सिर्फ कैन नॉट में हम स्पेस नहीं देते हैं। ये एक टिप है, इसको आप जहन में रखिएगा। और अगर हमने माजी में इनएबिलिटी को शो करना हो तो फिर हम कुड के बाद नॉट लगा देंगे। ही कुड नॉट लिफ्ट दैट बॉक्स। अब कुड नॉट के बीच में स्पेस आएगी, सिर्फ कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं आती। और अगर हमने कुछ सवालिया इनएबिलिटी को शो करने के लिए या एबिलिटी को शो करने के लिए हमने सवालिया सेंस देनी हो तो फिर हम कैन को या कुड को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या आप सवाल को हल कर सकते हैं। कुड यू लिफ्ट दैट बॉक्स, क्या आप उस बॉक्स को उठा सकते थे। तो इस तरह से इन मॉडल वर्ब्स को, जैसे हम ऑक्सिलरीज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इसी तरह से हम मॉडल्स को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि परमिशन लेने और देने के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। तो इसके लिए मॉडल वर्ब्स जो यूज़ होते हैं दे आर कैन, कुड, मे एंड माइट। अब कैन कुड का अभी हमने यूज़ देखा है एबिलिटी या इनएबिलिटी को शो करने के लिए, और यहाँ पे अब ये कैन और कुड परमिशन लेने या देने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे ये साबित हो रहा है कि मॉडल वर्ब्स जो हैं, एक ही मॉडल वर्ब एक से ज़्यादा काम भी कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इजाज़त लेने के लिए कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। और इस तरह से इजाज़त देने के लिए यू कैन टेक माई बुक, आप मेरी किताब ले सकते हैं। यानी कैन को हमने इजाज़त लेने और देने दोनों के लिए इस्तेमाल किया है। अब अगर मैं ये कहूँ कुड आई टेक योर बुक, अब यहाँ पे कुड जो है वो कैन के माजी की फॉर्म के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा, पास्ट फॉर्म के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, कुड बल्कि हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम थोड़ा पोलाइट वे में बात कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। यानी यहाँ पे ये मोर पोलाइट वे को शो कर रहा है कैन के मुकाबले में। इजाज़त लेने के लिए तो हम कुड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त देने के लिए कुड को यूज़ नहीं किया जा सकता। यानी कैन को हम इजाज़त लेने और देने दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुड को हम इजाज़त लेने के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं। जो मे और माइट मॉडल वर्ब्स परमिशन के लिए यूज़ होते हैं दे आर मोर फॉर्मल देन कैन। कैन के मुकाबले में मे और माइट ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा पोलाइट समझे जाते हैं। यानी कैन आप तब यूज़ करते हैं जब आप अपने एज फेलो से बात कर रहे हैं, या अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, या अपने से छोटों से बात कर रहे हैं, या उनसे बात कर रहे हैं जिनसे आपकी फ्रैंकनेस है, तो आप कैन यूज़ करते हैं, यू कैन गो। ठीक है, और अगर आप कहते हैं यू मे गो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं या वहाँ पे जहाँ पे आपकी फ्रैंकनेस नहीं है। यानी फॉर्मली बात करने के लिए आप मे या माइट को यूज़ करते हैं। अगर आप परमिशन ले रहे हैं, मे आई कम इन सर,
अक्सर क्लासेस में ये यूज़ होता है कि सर मैं क्या अंदर आ जाऊँ, या मैम क्या मैं क्लास में आ जाऊँ, तो मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैम हम बोलते हैं। तो ये परमिशन लेने का एक ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइट वे है। और इसी तरह से अगर हम परमिशन भी देते हैं यू मे गो, तो यहाँ पर भी फॉर्मली हम परमिशन दे रहे हैं। जब हम माइट की बात करते हैं तो हम तब भी मोर फॉर्मल में बात करते हैं। जैसे अगर इसका मे और माइट का डिफरेंस फिर क्या होता है कि माइट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें थोड़ी सी हेजिटेशन फ़ील हो रही होती है, हमें थोड़ी हिचकिचाहट फ़ील हो रही होती है, हमें पता होता है कि जो चीज़ हम पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसके जवाब में ज़्यादा चांसेस ना के हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में जब हमने इजाज़त लेनी होती है तो फिर हम माइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे माइट आई जंप इन टू द वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे चांसेस ये हैं कि आपको ना में जवाब मिलेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें यकीन ना हो कि हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा, या जहाँ पे हम क्वेश्चन करते हुए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो वहाँ पे हम माइट यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट करने के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम कैन, कुड, मे, माइट और विल, वुड करेंगे। अब हम एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से इन मॉडल वर्ब से रिक्वेस्ट की जा सकती है। सबसे पहले है कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। क्या आप होमवर्क करने में मेरी मदद कर सकते हैं। अब ये आपने इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की है, यानी आप अपने एज फेलो से या अपने से उम्र में छोटों से या फिर उन लोगों से जो आपके बहुत करीबी हैं, उनसे जब रिक्वेस्ट करनी हो तो हम कैन यूज़ कर सकते हैं। जब हम कुड के ज़रिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मोर पोलाइट वे होता है रिक्वेस्ट करने का। जैसे एग्ज़ाम्पल में मैं बताऊं आपको, कुड यू प्लीज़ कम ऑन संडे। क्या आप संडे को आ सकते हैं। तो ये बहुत पोलाइटली आपने रिक्वेस्ट की है। उसके बाद विल से अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये फॉर्मल वे होता है रिक्वेस्ट करने का। विल यू प्लीज़ लेंड मी योर बुक। क्या आप मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हैं। तो ये आप फॉर्मली किसी को अगर रिक्वेस्ट करनी हो तो आप ये यूज़ करते हैं अपने से बड़ों के लिए, या उनसे जो जिनसे आपकी इतनी क्लोजनेस नहीं होती, इतनी फ्रैंकनेस नहीं होती। मॉडल वर्ब वुड को हम पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर डिक्शनरी। तो ये कुड से कम पोलाइट होता है अगर हम पोलाइटनेस का लेवल देखते हैं। तो मे का यूज़ रिक्वेस्ट करने के लिए हम तब करते हैं जब हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हुए उससे रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे हम कभी ऑडियंस है, हॉल में हम कोई कर रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं कोई चीज़, कुछ स्पीचेस या कोई डिबेट्स, तो हम अक्सर कहते हैं कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो यहाँ पे हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हुए उसकी अटेंशन सीक करना चाह रहे हैं, क्या मैं आपकी तवज्जो हासिल कर सकता हूँ। तो ऐसे वक्त में हम मे का यूज़ करते हैं। हम माइट का यूज़ उस वक्त करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए जब हमें पता होता है कि हमारी ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं भी हो सकती, यानी ये लेस पॉजिटिव होता है और ये मोर हेजिटेंट होता है। मतलब ये कि हम जब हिचकिचाहट फ़ील करते हुए कोई रिक्वेस्ट करते हैं और ये जानते हुए भी कि हो सकता है कि मेरी ये रिक्वेस्ट जो है वो पूरी ना हो, तो उस वक्त हम माइट का यूज़ करते हैं। माइट यू लेंड मी सम मनी। क्या आप मुझे थोड़ी रकम उधार दे सकते हैं। यहाँ हमने जो माइट का यूज़ किया है वो यही जानते हुए किया है कि हो सकता है कि हमारी ये रिक्वेस्ट जो है पूरी ना हो सके। अब हम देखते हैं कि किसी को ऑफ़र देने के लिए, पेशकश करने के लिए हम कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इनविटेशन के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो इनके लिए शैल, विल, वुड और कैन यूज़ होते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आप किसी को अपनी मदद की ऑफ़र दे रहे हैं, कैन आई हेल्प यू और शैल आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी आप उसको अपनी मदद की पेशकश कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में शैल आई हेल्प यू और कैन आई हेल्प यू दोनों सेंटेंसेस में जो डिफरेंस है वो वही है जो हम इससे पहले भी पढ़ के आए हैं। कैन जो है इट्स मोर इनफॉर्मल, और जब हम शैल के साथ यूज़ करेंगे तो इट्स फॉर्मल,
ये फॉर्मली किसी को मदद की ऑफ़र अगर करनी होती है तो उसके लिए हम शैल यूज़ करते हैं। और अगर हम विल यूज़ करते हैं तो विल भी फॉर्मल सेंस में ही आता है। विल यू लाइक टू बी माई पार्टनर इन बिजनेस, तो यहाँ पे हमने विल को फॉर्मल वे में यूज़ किया है। तो वुड जो है इट्स मोर पोलाइट। जब आपने पोलाइट वे में किसी को इनविटेशन देनी होती है या किसी को किसी चीज़ की ऑफ़र देनी होती है तो वुड यूज़ करते हैं। वुड यू प्लीज़ हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि सुजेस्शन के लिए या एडवाइस के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। इसके लिए जो मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं वो शुड, ought टू और मस्ट हैं। यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश। अब यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं आपको अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहिए और यहाँ पे हमने शुड लगाया है। शुड हम उस वक्त लगाते हैं जब हम कोई जनरल एडवाइस दे रहे होते हैं और ये कोई इसमें कंपल्शन नहीं होती, ज़रूरी नहीं होता कि इस एडवाइस को पूरा भी किया जाए। लेकिन जब हमने किसी को कोई कंपल्शन के साथ कोई बहुत ज़रूरी बात कहनी होती है तो तब हम मस्ट लगाते हैं। यू मस्ट इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ मॉडल वर्ब्स इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर। अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको मॉडल वर्ब्स का नॉलेज जो है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। यू मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय द वे। तो अब इस तरह से जो चीज़ ज़रूरी करनी होती है, जो कंपल्शन होती है, उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। यानी जो काम आपको करना ही चाहिए, ये मस्ट और ought टू और शुड ये हम तब यूज़ करते हैं जब उर्दू में हमारे पास वर्ड आता है चाहिए। तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें सुबह उठना चाहिए, तुम्हें सुबह की सैर करनी चाहिए। जब हम चाहिए की सेंस देते हैं तो तब हमें शुड, मस्ट और ought टू लगाना होता है और हमें अब ये देखना होता है कि हम इसमें से कौन सा मॉडल वर्ब कब लगाएं। तो जब कोई जनरल एडवाइस होती है तो फिर उसके लिए हम शुड लगाते हैं और अगर कोई ज़रूरी एडवाइस होती है कि जो कि करना ही चाहिए तो उसके लिए फिर हम मस्ट लगाते हैं। एडवाइस के साथ साथ ऑब्लिगेशन के लिए भी, ऑब्लिगेशन होता है कोई काम जो हम एज अ ड्यूटी करते हैं, एज अ फ़र्ज़ जिसको हम पूरा करते हैं, उसके लिए भी शुड, मस्ट और ought टू लगते हैं। इसको अगर हम एग्ज़ाम्पल्स के साथ देखें तो यू शुड लव चिल्ड्रन, आपको बच्चों से प्यार करना चाहिए। यू मस्ट गो देयर ऑन टाइम। और ought टू यूज़ होता है यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए, यानी जो हमारी इखलाकियात हमें सिखाती हैं, यानी इखलाकी तौर पर हम पे जो फ़र्ज़ होता है कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से, उसमें हम ought टू लगाते हैं। यू ought टू रिस्पेक्ट योर नेबर्स, आपको अपने हमसायों की इज़्ज़त करनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कमांड या ऑर्डर देने के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। मॉडल वर्ब्स को हुक्म देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन मॉडल वर्ब्स में विल, शैल और मस्ट आते हैं। इस तरह से अगर हम विल को यूज़ करते हैं, यू विल रीच द ऑफिस एट 9 AM, आपको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम मस्ट का यूज़ करते हैं हुक्मन या हुक्म देने की सेंस में, तो फिर हम ये कर सकते हैं ऑल वर्कर्स मस्ट कम इन देयर वर्क यूनिफॉर्म, तमाम काम करने वालों को आप अपने काम करने वाले लिबास में आना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी एक हुक्मन बात की गई है। अब हम देखते हैं कि कौन से मॉडल वर्ब्स विलिंगनेस को शो करते हैं, मतलब आप जिस चीज़ पे रज़ामंद हैं या राज़ी हैं या जो चीज़ आप करना चाहते हैं, खुशी से करना चाहते हैं, उनके लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। तो उनके लिए भी शैल, विल एंड वुड यूज़ होगा। आपको ये मैं बता दूं कि ट्रेडिशनल ग्रामर में आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब भी एंड एज अ मॉडल वर्ब भी, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल यूज़ करते हैं। लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में ये चीज़ थोड़ी फ़र्क हो गई है। मतलब ये कि अब सब सब्जेक्ट्स के साथ ही विल यूज़ होता है, अब शैल का यूज़ बहुत कम हो गया है। बहरहाल अभी हम देखते हैं कि शैल किस तरह से विलिंगनेस को शो करेगा। वी शैल गो टू द पार्टी टू नाइट, हम आज रात पार्टी में जाएंगे। अब ये चीज़ हमारी खुशी से कोई काम करने को ज़ाहिर कर रही है, यानी हमारी विलिंगनेस को ज़ाहिर कर रही है। अब अगर हम विल को एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, यू विल लाइक टू हेल्प हर, आप उसकी मदद करना पसंद करेंगे। ये आपकी राज़ी नामे को शो कर रहा है, आपकी खुशी को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह से अगर हमने इसको ज़्यादा पोलाइट करना हो
तो उसके लिए फिर हम वुड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। विल और वुड में यही डिफरेंस है कि विल जो है वो थोड़ा फॉर्मल होता है, और जो वुड है वो विल से ज़्यादा पोलाइट वे को शो करता है, यू वुड लाइक टू हेल्प हर। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं और किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब चांसेस किसी चीज़ के होने के कितने हैं, कोई चीज़ किस हद तक मुमकिन है उसका होना। अब इसमें ये भी हो सकता है कि किसी हद तक मुमकिन होना, ज़्यादा हद तक मुमकिन होना, या बहुत ज़्यादा चांसेस होना किसी चीज़ के होने के, यानी सर्टेनिटी को भी ये शो कर सकते हैं कुछ मॉडल वर्ब्स। अब हम देखते हैं बारी बारी इनका यूज़। इनमें जो मॉडल वर्ब्स प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं उनमें है मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ought टू, वुड एंड मस्ट। आप देखें कि एक लंबी लिस्ट है, ज़्यादा सारे जो मॉडल वर्ब्स हैं वो इसमें इस लिस्ट में आ गए हैं, कुछ ही मॉडल वर्ब्स हैं जो इसमें हमने नहीं ऐड किए हैं। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले मे, ही मे कम टू नाइट, वो आज रात आ सकता है। में हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जब किसी चीज़ के होने के कम चांसेस हों तो फिर हम माइट यूज़ करते हैं। कोई लगभग 30% तक अगर किसी चीज़ के होने के चांसेस हैं तो फिर माइट यूज़ किया जाता है, यानी ये कम पॉसिबिलिटी को शो करता है और ये मोर हेजिटेंट वर्ड है। मीन्स ये हेजिटेशन को शो करता है कि जब हमें पता भी है कि इस चीज़ के होने के कम चांसेस हैं तो हम कुछ पॉसिबिलिटी शो करें और उसमें फिर हिचकिचाएँ भी। जैसे इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, तो हमें पता है कि कल बारिश होने के कम चांसेस हैं। कैन को देखते हैं, ही कैन कम टुनाइट, वो आज रात आ सकता है। यहाँ पे कैन मे की तरह ही यूज़ हुआ है इनफॉर्मल वे में, यानी यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। और कुड को हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ के हो जाने की। जैसे एग्ज़ाम्पल में मैं इसको दिखाऊं, ही एग्रीड टू कम टू द पार्टी बट ही कुड चेंज हिज माइंड। मतलब वो पार्टी पे आने के लिए राज़ी तो हो गया है लेकिन वो अपना जहन चेंज भी कर सकता है, मतलब ये भी हो सकता है कि वो ना आए। यानी जिस चीज़ के होने के बहुत कम चांसेस होते हैं वहाँ पे हम कुड लगाते हैं, और ये पोलाइट वे में कैन की निस्बत ये ज़्यादा पोलाइट होता है। अब पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम शुड भी यूज़ कर सकते हैं। ही शुड बी इन इंग्लैंड नाउ, अब वो इंग्लैंड होना चाहिए। हम ought to को एग्जांपल में देखते हैं तो प्राइसेस ought to कम डाउन सून, मतलब एक इम्कान है कि चीज़ों की कीमतें जल्द ही नीचे गिरेंगी यानी कम होंगी। और अगर ऐसी सूरत हाल हो कि हमें बहुत हद तक ये चीज़ मुमकिन नज़र आए कि ऐसा होगा, यानी यकीन की हद तक हमें जब कोई चीज़ मुमकिन नज़र आती है तो वहाँ पे हम मस्ट लगाते हैं, यानी सर्टेनिटी एक तरह से शो होती है कि जैसे हम कहें कि ही मस्ट बी एट होम नाउ, वो इस वक्त घर पे होगा, यानी इसकी अब कोई पीछे इसके हमारे पास कोई रीज़न होता है। जैसे ही लेफ्ट द ऑफिस एट 5 एंड नाउ ही मस्ट बी एट होम, और अब तक उसे घर होना चाहिए। मतलब ये कि हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न्स होते हैं उस बात को कहने के। मॉडल वर्ब वुड का यूज़ भी कोई गेस या किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए हम कर सकते हैं, यानी अंदाज़न कोई बात जब हम कहते हैं, लाइक दे वुड बी प्लेइंग टेनिस इन द बैकयार्ड, वो घर के पिछले सहन में टेनिस खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे एक गेस आपने शो किया है कि इस वक्त ऐसा हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से विश कर सकते हैं, किसी के लिए हम कैसे दुआ कर सकते हैं, या इवन अगर किसी को बद्दुआ भी देनी हो या कुछ बुरे वर्ड्स भी बोलने हो तो उसके लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इनके लिए यूज़ होता है मॉडल वर्ब मे, जैसे मे यू विन द रेस, आप रेस, अल्लाह करे आप रेस जीत जाएं। या इसी तरह से मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे कि आपकी लंबी उम्र हो, ठीक है। और अगर हमने किसी को कर्ज देनी हो, मे यू फेल इन द एग्ज़ाम, अल्लाह करे आप इम्तिहान में फ़ेल हो जाओ। अब हम देखते हैं कि कोई अनरियल कंडीशन दिखाने के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स किस तरह से यूज़ होते हैं। अनरियल कंडीशन मीन्स ऐसी चीज़ जो ना हो सकती हो, जो इमेजिनरी हो, जिसको हम सिर्फ अपने ख़्यालों में ही सोच सकते हों,
और उसको करने के चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हों। ये सब हम कंडीशनल सेंटेंस में दिखा सकते हैं मॉडल वर्ब्स कुड और वुड के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से इफ़ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काईज। अब हम देखते हैं प्रोहिबिशन दिखाने के लिए, किसी काम से मना करने के लिए, रोकने के लिए हम कौन से मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। उनके लिए हम मस्ट या शुड यूज़ करते हैं। यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्पीक हार्श टू द बेगर्स, आपको भिखारियों के साथ हार्श टोन में बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मस्ट और शुड प्रोहिबिशन के लिए यूज़ हुए हैं, हमने इनके बाद नॉट ऐड किया है प्रोहिबिशन को दिखाने के लिए। अब हम बात करते हैं माजी की किसी हैबिट की, किसी आदत की। कोई डिसकंटिन्यूड हैबिट शो करने के लिए, कोई काम जो माजी में आप किया करते थे, आदत थी आपकी करने की, लेकिन अब वो काम आप नहीं करते, इसको हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूड हैबिट है। अब वो काम नहीं हो रहा, पहले होता था माजी में। इस चीज़ को शो करने के लिए हम लगाते हैं यूज्ड टू। आई यूज्ड टू लिव इन अ विलेज व्हेन आई वाज अ बॉय। जब मैं लड़का था तो मैं गांव में रहा करता था, मतलब अब आप गांव में नहीं रहते, लेकिन जब आप छोटे थे तब आप गांव में रहते थे, ये माजी की बात हो गई है। इसी तरह से आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट इन माई यूथ। जब मैं नौजवान था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, अब आप नौजवान नहीं रहे और अब आप क्रिकेट नहीं खेलते। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यूज़ टू और ओट टू, चूँकि इनके बाद टू आता है इसलिए हम इनको मॉडल फ्रेजेस भी कहते हैं, हम इनको मार्जिनल मॉडल्स भी कह देते हैं, और इसके अलावा इनको सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब नीड की। नीड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, कोई लाजमी फरीज़ा दिखाने के लिए, या फिर कोई ज़रूरी चीज़ दिखाने के लिए हम नीड यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने नोटिस किया है कि ही है लेकिन हमने नीड को नीड ही रहने दी है, उसके साथ हमने एस ऐड नहीं किया। हमने यही पढ़ा है कि मॉडल वर्ब्स में हम एस ऐड नहीं करते, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सब्जेक्ट क्यों ना आ रहा हो, हमने उसके साथ एस ई एस ऐड नहीं करना होता। तो ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काम करना ज़रूरी है तो उसके लिए भी नीड लग सकता है। नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे ज़रूरी है कि मैं उसको लिखूं, ख़त लिखूं। या नीड आई इन्फॉर्म हर, कि मुझे ज़रूरी है कि मैं उसको ये चीज़ ज़रूरी है कि मैं उसे इन्फॉर्म करूं। मॉडल वर्ब डेयर को हम करेज या ब्रेवरी शो करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम इसको देखते हैं, हाउ डेयर यू गो देयर, आपको वहाँ जाने की जुर्रत कैसे हुई। या ही डेयर नॉट एंटर माई हाउस, उसे मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत नहीं है। सो हमने देखा कि किस तरह से मॉडल वर्ब्स स्पेशल मीनिंग लाइक परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, रिक्वेस्ट, प्रेयर, सर्टेनिटी, प्रोहिबिशन, डिज़ायर, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, सुजेशन या किसी पास्ट हैबिट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। और आई होप कि आपको मॉडल वर्ब्स की अब अच्छी सी समझ आ गई होगी। एंड आई ऑल्सो होप दैट यू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।